गर्मियों का मौसम था। दूर से काले बादल आ रहे थे और जंगल में भयंकर गर्मी फैलती जा रही थी। दूर दूर तक झाड़ियों और कुछ सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी इधर उधर भटकने के बाद पानी न मिलने पर एक हिरन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक सरसराती गर्म हवाओं की आवाज के साथ उस प्यासे हिरन को हल्की हल्की नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो हिरन खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस बहते पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। तो कुछ ही दूर चलने के बाद उस हिरन को एक विशाल गहरी नदी दिखाई दी। नदी को देखते देखते जैसे ही वो हिरन तेजी से वहाँ पानी पीने गया तो उस नदी के कुछ ही दूर से उस हिरन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो हिरन ने अपनी तेज नज़रों से देख लिया कि वो शेर है, जिसकी वजह से उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। अब वो हिरन प्यासा ही उस शेर के डर से भागने के लिए वहाँ से दाएं मुड़ा। तभी उसकी नज़र थोड़ी ही दूर खड़े एक शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए हाथ में तीर धनुष ताने खड़ा था। उस हिरन के ऊपर निशाना साधे हुआ था। अब हिरन सोचने लगा कि भागे तो भागे कहाँ से। तो जैसे ही हिरन ने जंगल की तरफ भागने की सोची तो उसने क्या देखा, जंगल में तो भयंकर गर्मी की वजह से भीषण आग लग चुकी थी, जो तेज से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब हिरन के आगे गहरी तेज नदी का बहाव था। अब तो हिरन फंस गया। अब हिरन बड़ी सोच में पड़ गया था कि करे तो क्या करे। चारों तरफ मौत मंडरा रही है। हिरन के पास वक्त अब बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं सोच पाता, लेकिन उस हिरन ने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ देर तक वो बहुत घबरा गया, लेकिन अगले ही पल ना जाने उसने क्या विचार किया कि वो एकदम शांत हो गया। हिरन समझ गया कि जब मरना ही है तो क्यों न अपनी प्यास बुझाकर ही मरूं। फिर क्या करना है क्या नहीं वो अब अपनी प्यास बुझाकर ही देखूंगा। तो इस तरह हिरन सब कुछ भुलाकर उस नदी में पानी पीने लग गया। तभी अचानक काले बादल पूरी तरह छा गए और उन्होंने धीरे धीरे बरसना शुरू कर दिया, जिस वजह से उस शिकारी की आंखों में बारिश की छोटी छोटी बूंदें जाने लगी। अब जैसे ही उस शिकारी ने उस हिरन को मारने के लिए अपने धनुष से तीर मारा तो उस शिकारी का निशाना चूक गया। तीर सीधा हिरन की बजाय उस शेर को छूते हुए निकल गया। अब गुस्से के मारे शेर का ध्यान हिरन से हटकर उस शिकारी पर जा बैठा। शिकारी वहां से भाग निकला। शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी। इधर हिरन ने प्यास बुझाकर जब बाएं देखा तो शेर वहां नहीं था। फिर उस हिरन ने दाएं देखा तो शिकारी भी वहां नहीं था। फिर पीछे देखा तो उस बारिश से जंगल की आग भी बुझने लगी। अब हिरन ने जी भरकर पानी पी लिया। तभी जल्दी से हिरन मौका देखकर उस जंगल की तरफ अपनी जान बचाकर भाग निकला। और अब उस हिरन ने ये जंग जीत ली, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने मन को बिल्कुल शांत रखा और सोच समझकर कदम उठाते हुए वो हिरन जिस काम के लिए आया था उसने वो काम करने की अपने मन में ठान ली थी और वो उसमें कामयाब भी हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर वो हिरन बिना पानी पिए ही डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता तो शायद उसका बचना नामुमकिन था।